अब आगे साउथ अमेरिका का जो रिमेनिंग पार्ट था वो देख लेते हैं। साउथ अमेरिका में उसका जगह या फिर स्टेट ये सब तो ठीक है जानना है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ के क्रॉप्स, वेजिटेशन, ग्रासलैंड। और ये तभी होगा जब हमें पता होगा कि कौन सा कहाँ पे वेजिटेशन, डिज़र्ट और क्या क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो हम लोग तो ग्रासलैंड के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझ लिए हैं। बाकी जो प्रोडक्शन वाइज है बहुत सारा चीज़, जैसे शुगर केन हो गया, कोकोआ हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब चीज़ों का मेजर प्रोडक्शन है साउथ अमेरिका। इसीलिए थोड़ा सा ना उस वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उसकी रिवर सिस्टम है, डिज़र्ट है, ग्रासलैंड है, वो समझते हैं। फिर उसके मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मिनरल्स में भी वो थोड़ा ज़्यादा है। जैसे हमने देखा वेनेजुएला के लिए कि ऑयल रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, उस तरीके से बहुत सारे ब्राज़ील में भी है। अर्जेंटीना में जो यहाँ का कोलंबिया कॉफ़ी है, कोलंबिया का, वो बहुत फेमस है। तो अर्जेंटीना का कोलंबिया कॉफ़ी, तो इस तरीके से हम एक बार देख लेते हैं सारा। तो ब्राज़ील का ये तो पता है, मैप हमने पूरा पढ़ लिया था। ये गियाना उसका पार्ट है, फाकलैंड यूके का है, उरुग्वे और अर्जेंटीना ये सब याद होगा अभी। अब हम लोग ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे जापान, तो उसको 3 आइलैंड में डिवाइड किए हैं। उसी तरीके से साउथ अमेरिका को भी 3, ईस्टर्न रीजन, पराना पैराग्वे रीजन, और यहाँ पे पराना पैराग्वे रिवर भी है सिस्टम। जैसे सिस्टम का भी आता है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, बस वही सिस्टम है ये। वेस्टर्न हाईलैंड, ठीक है, और ये एरिया को वेस्टर्न हाईलैंड, जहाँ से कौन सी माउंटेन आती है उसका एक्सटेंशन 7 कितने टोटल कंट्री में थे वो याद होना चाहिए। एंडीज़ आती है ना, रॉकीज़ ऊपर, नीचे एंडीज़, तो उसका है। उसी तरीके से कॉर्डिलेरा वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, वो एक्सटेंशन जस्ट माउंटेन का होता है लंबा सा, उसी को बोलते हैं सीरीज़। तो वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न, इसमें भी याद रखना है ओशन और कॉन्टिनेंट के कोलिजन से बना है, एंडीज़ भी और रॉकीज़ भी। बोलिवियन प्लेट्यू, अभी सिर्फ हम देखते जाएंगे कौन कहाँ है। बोलिवियन प्लेट्यू हमें पता है बोलिविया कहाँ है, वहाँ पे आसपास बोलिवियन प्लेट्यू है। 2 लेक हैं, लेक टिटिकामा और लेक टिटिकाका एंड लेक पूपो। तो यहाँ से गाय थी तो गाय ने पूप किया, तो पूपो एंड लेक टिटिकाका, ये दोनों ही साउथ अमेरिका में है। अटाकामा डिज़र्ट जो कि पूरा ही वेस्टर्न साइड में है, और एक तरीके से वेस्टर्न कोडिलारो का पार्ट में आ जाएगा ये, तो थोड़ा नीचे। तो इसमें जो ड्राइस्ट कोल्ड रीजन है, ये एक माउंटेन है, माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्बोराज़ो, ये दोनों भी साउथ अमेरिका में है माउंटेन। हाईलैंड जानना है, गुयाना हाईलैंड, गुयाना पता है कहाँ पढ़े हैं हम लोग। अमेज़न रिवर बेसिन, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रोसो, ब्राज़ीलियन हाईलैंड एंड प्लेट्यू ऑफ बोरबोरीमा। अब एक एक करके जानते हैं कि ये क्यों जानना ज़रूरी है। जो गियोना हाईलैंड पढ़े हम लोग बिल्कुल नदर्न साइड में, वो वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल है, जो कि है एंजल फॉल। किस रिवर पे है? कैरोनी रिवर, ठीक है। तो एंजल है, एंजल लोग क्या करते हैं, बहुत केयर करते हैं सबका, तो कैरोनी रिवर पे है, ठीक है, कैरोनी रिवर। प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रोसो, तो माटो ग्रोसो में ग्रास एक वर्ड आ रही है ना, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रोसो जिसमें ग्रास वर्ड आ रही है। तो उसी से पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे जब ग्रासलैंड, तो कोई ग्रासलैंड होगी, और चूँकि यहाँ पे अटाकामा डिज़र्ट है तो रेन शैडो एरिया में आ रहा है, तो ग्रास होगा और कैटल रियरिंग ज़्यादा होती होगी। सवाना ग्रासलैंड है, कैटल रेजिंग होती है। रिज़र्व याद क्या रखना है कि गोल्ड एंड डायमंड का रिज़र्व है। फिर है प्लेट्यू ऑफ बोरीमा, ये है यहाँ प्लेट्यू ऑफ बोरीमा, ये सेमी एरिड एंड डिसीडियस थॉर्नी स्क्रब है। जब हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे इस एरिया में आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, और फिर से वही वहाँ पे नीचे हम लोग पढ़े थे ना कि गल्फ़ था, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको,
तो रिवर आ रही है वहाँ से लेके, तो कुछ एरिया जो है रेन शेडो बन जा रहा है, कुछ रेन फेड बन रहा है, तो वही एरिया की वजह से डेसिडियस थॉर्नी स्क्रब है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड लावा प्लेट्यू के लिए है और आयरन एंड गोल्ड रिजर्व होता है। तो 1 2 3 4 चीज़ें हमें पता चला। ग्रासलैंड एंड वेजिटेशन हो गया है तो रिपीट नहीं करेंगे इसको। कुछ देख लेते हैं। ट्रीलेस सवाना हमें पता है इस एरिया में है। सेल्वाज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। कटिंगा, जहाँ भी वर्ड कटिंगा आ जाए ना, कटिंगा प्लेट्यू एक है जो अफ्रीका में है, और कटिंगा एक जगह है जो झारखंड में है। तो कटिंगा है CA, आप इसको के स्पेल कर सकते हैं। कटिंगा थॉर्नी स्क्रब है, तो कांटा कांटा होता है ना, थॉर्नी, तो नाम में ही आ रहा है ना कांटा, कटिंगा, ठीक है। तो थॉर्नी स्क्रबलैंड है। कैंपोस हमें पता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और ड्राई स्क्रबलैंड स्पार्सली पॉपुलेटेड है, सेटारो, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल नहीं है। कैंपोस एक बार ये चेक करना कि ट्रॉपिकल है। एक सेकेंड, हाँ ट्रॉपिकल है कैंपोस, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। कैंपोस भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही है, और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ब्राज़ील, उरुग्वे और यहाँ पे जो भी अर्जेंटीना वगैरह है उसके आसपास है। फिर अब पैम्पस हमें पता है टेम्परेट है, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड, अच्छा नीचे है ना पैम्पस, ठीक है। पेटागोनिया है, रेन शैडो कोल्ड डिज़र्ट है। तो जो भी पेटागोनिया के रेन शैडो कोल्ड डिज़र्ट है, तो जो इधर आता होगा वहाँ पे फिर अगेन वही आपको सूखा ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे भी एक ट्री है, उसको कुछ बोलते हैं, ऐसे जगहों को देख कर बता देंगे, जब डिटेल में देखेंगे तब। फिर अब देख लेते हैं जो रिवर सिस्टम है वो। रिवर्स बहुत सारा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो है पैराग्वे जो रिवर है, और उरुग्वे रिवर सिस्टम, ये सब है। और अमेज़न रिवर सिस्टम पता होना चाहिए। तो अमेज़न जो है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, और अमेज़न रिवर, ठीक है, ये रहा। नेविगेबल टील मैनोस पेट्रोलियम एट माउथ, पेट्रोलियम का पूरा हब है। नेचुरल रबर है, रबर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। अमेज़न रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू कैटल रेंचिंग एंड सोयाबीन फील्ड्स, बहुत ज़्यादा सोयाबीन वगैरह कैटल रेंचिंग की वजह से हो रहा है उसका डिफॉरेस्टेशन। और प्राना रिवर सिस्टम, तो प्राना रिवर सिस्टम बिल्कुल बीच में है ना, प्राण बीच में होती है ना। तो फ्रॉम सोर्स टू इट जंक्शन विथ पैराग्वे नोन एज अल्टो प्राना, न्यूमरस वाटरफॉल्स इन अल्टो प्राना, देन नेविगेबल यूजफुल फॉर HEP वीट कल्टिवेशन इन पैम्पस रीजन। तो पैम्पस रीजन के जानना बस इतना ही है कि पैराग्वे और जो प्राना रिवर सिस्टम है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और रिवर है तो वीट होगा कल्टीवेशन, वहाँ पे एक टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसका नाम है पैम्पस, इतना ही है इस जानना इसमें। उरुग्वे रिवर सिस्टम तो बहुत उग्र है, ठीक है, ये प्राण को ज्वाइन करेगा आके, ठीक है, टू फॉर्म रियो डी ला प्लाटा एस्चुरी, और ये इम्पॉर्टेंट है, एस्चुरी बनाता है जिसका नाम है रियो डी ला प्लाटा। अगेन HEP यहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है, लेकिन ये नेविगेबल नहीं है। क्लाइमेटिक रीजन देख लेते हैं एक बार। तो ये एरिया में पता है आटाकामा है तो डिज़र्ट, ये जो एरिया है सैंटियागो चिले का कैपिटल है, मेडिटेरेनियन टाइप का है। नीचे आएंगे तो ब्रिटिश टाइप, यहाँ पे भी अगेन पेटागोनिया डिज़र्ट है। टेम्परेट ग्रासलैंड पैम्पोस, मॉनसून है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अमेज़न के पास इक्वेटर की वजह से है, इक्वेटर भी पास होती है। एग्रीकल्चर देखेंगे तो इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल टाइप का एग्रीकल्चर होगा, मेडिटेरेनियन में खट्टे वट्टे सिट्रस फ्रूट्स, टेम्परेट ग्रासलैंड में देखेंगे कि क्या उसके फीचर्स हैं, और फिर इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर हैं पूरा ब्राज़ील में, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर जो इक्वेटोरियल क्रॉप्स का जो बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे जो है कोकोआ होता है, और ये आ सकता है स्टेटमेंट में कि इस कोकोआ इज़ अ नेटिव क्रॉप ऑफ ब्राज़ील, क्योंकि पूछता है एंडेमिक ये वगैरह, तो वो कोकोआ जो है नेटिव क्रॉप है ब्राज़ील का, और ये अमेज़न बेसिन बहिया रीजन में उगाते हैं। आवाकाडो भी ओरिजिन अमेज़न बेसिन में ही है, और पाइनएप्पल अगेन नेटिव है साउथ ब्राज़ील एंड प्राना रिवर सिस्टम का। अच्छा, इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल होता है? नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में। अब है कॉफ़ी। कॉफ़ी कोलंबिया सेंट्रल
कॉर्डिलेरा, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ब्राज़ीलियन हाईलैंड हमें पता है सेंट्रल, ईस्टर्न और हमने वेस्टर्न देख लिया था, उस पर सेंट्रल कॉर्डिलेरा है, वहाँ पे कॉफ़ी होता है कोलंबिया में। सी फॉर कॉफ़ी, सी फॉर कोलंबिया। कोलंबियन कॉफ़ी जो है माइल्ड है, आई थिंक शायद अर्जेंटीना हम बोल दिए थे शुरू में, तो वो सॉरी। फिर अपर प्राना बेसिन, यर्बा माटे नाम है क्योंकि मेट की तरह है बिछा हुआ, तो इसीलिए बोला है उसको बेसिन है, तो यर्बा मेट। रबर अमेज़न बेसिन में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप का रेन फॉरेस्ट है। अब है शुगर केन। शुगर केन जो है ग्रोन इन लार्ज फ्रेजेंडाज, बहुत ज़्यादा शुगर केन जो होता है ना साथ में, उसको फ्रेजेंडाज बोलते हैं। ट्रॉपिकल वैरायटी, मेरीटाइम क्लाइमेट, हाई सुक्रोज कंटेंट, बहुत अच्छी क्वालिटी की शुगर है, इसीलिए राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं ब्राज़ील को। बेलो हॉरिजोंटो, साओ पुलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरा, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, साओ पाउलो। अब ये शायद ब्राज़ील में ही है लेकिन ब्राज़ील को बोलते हैं साओ पाउलो, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, साओ पाउलो जो है ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका के, और मोस्ट पॉपुलर सिटी है ब्राज़ील का, ठीक है। तो ब्राज़ील इज़ अ शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का शुगर बॉल यूपी है, लेकिन अब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा आ रहा है महाराष्ट्र का। और फिर कॉर्न जो है नेटिव क्रॉप ऑफ साउथ अमेरिका, फिर ये भी याद रखना है कि कॉर्न जो है नेटिव है, जहाँ भी वर्ड नेटिव आ जाए, एंडेमिक आ जाए, वो पता होना चाहिए कि नेटिव है। पोटैटो ओरिजिन एंडीज़, एंडीज़ जो माउंटेन है वहाँ से पोटैटो की ओरिजिन थी। टमेटो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। टबाको ब्राज़ील एंड कोलंबिया। एग्रीकल्चर पैम्पर्स पैराग्वे रिवर सिस्टम है तो बहुत होते होंगे, हमें पता है वो एरिया भी है ना कैसा है, तो वीट कल्टीवेशन के लिए है, और ये जगह है तो वीट एंड मीट एक्सपोर्ट, वहाँ पे दोनों चीज़ है ना। ग्रासलैंड टेम्परेट टाइप की ग्रासलैंड भी है जो हाई थोड़ा लंबे होते हैं, और छोटे छोटे भी ग्रासलैंड हमने पढ़ा है, तो कैटल रियरिंग में भी होता है क्योंकि न्यूट्रिशियस वाइज ज़्यादा अच्छा है, और खेती भी होती है वीट का, तो इसलिए डिज़र्ट की वजह से, और नीचे जो मैक्सिको गल्फ़ है उसकी वजह से ऐसा होता है वेरिएशन इन द ग्रासलैंड। फिर एग्रीकल्चर मेडिटेरेनियन, और न्यूट्रिशियस वाइज हाईली न्यूट्रिशियस होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा उधर का है सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका का, लेकिन अफ्रीका का बहुत लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है, एलिफेंट बोलते हैं ना उनको, एलिफेंट साइज़। फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन द मिडिल चिले, चिले के बीच में। वल्पराइजो एंड सैंटियागो जो कैपिटल है वो विटीकल्चर एंड वाइन मेकिंग, क्योंकि मेडिटेरेनियन है तो अंगूर वगैरह और वाइन वगैरह मिलती है। लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रैंचिंग ह्यूज कमर्शियल लाइफ स्टॉक रैंचिंग, मोस्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक रियरिंग इन पैम्पोज। अर्जेंटीना अगेन वही ग्रासलैंड के पास, अर्जेंटीना उरुग्वे लियानोज ओवरग्रेजिंग, और लियानोज जो ऊपर में वो तो ओवरग्रेजिंग की वजह से फेमस है। पेट्रोलियम रिज़र्व देख लेते हैं। पेट्रोलियम रिज़र्व जो है ओरिनोको रिवर्स पे है, वो जो रिवर यहाँ पे बना हुआ है ना, ये यहाँ पे ओरिनोको है, ओरिनोको रिवर सिस्टम है और बिल्कुल ऊपर में है, तो यहाँ पे जो है कंट्री वो सब मतलब देख लेना है कौन कौन सी कंट्री है वहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ऊपर साइड है ना, और ऊपर साइड में साउथ अमेरिका का जो कंट्री आता है उसमें उसमें आएगा वो, ठीक है। उसके बाद लेक कहाँ चला गया, हाँ, लेक माराकाइबो, तो हम लोग लेक माराकाइबो है, एंड फिर जुपिटर वाइल्ड फील्ड है एंड टूपी वाइल्ड फील्ड है। तो जुपिटर और टूपी दोनों वाइल्ड फील्ड है, एक ब्राज़ील के पास है और एक पैरा और नीचे उरुग्वे था ना वहाँ पे है। फिर हम हाँ ये चीज़ याद रखना है ना, ओरिनिको आया था ना कि यहाँ पे पेट्रोलियम रिज़र्व वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला, तो वेनेजुएला, फिर नीचे जाएंगे तो कोलंबिया, और फिर कोलम पे चढ़ के कहाँ आ जाएगा नीचे इक्वेटर के पास वो है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये कौन सा एरिया है, ये चिले था, तो ये कौन सा एरिया है, फिर एक हाँ लाइट कट गई।
फिर ये कहाँ पे थे, तो पेट्रोलियम रिज़र्व ओरिनोको देख लिया हमने, ये वेनेजुएला के पास लेक मैराइकोबो नीचे आता है ना, कोलंबो चढ़ के, तो कोलंबिया के पास, और ये चैनल है पनामा कैनाल, और फिर उसके बाद आ जाता है कोलंबिया। तो वहाँ पे कोलंबिया किस लिए फेमस है, फॉर दी कॉफ़ी। फिर लेक माराकाइबो तो मरकटाह गाय है, हमारे बिहारी बोलते हैं मरकटाह, तो माराकाइबो ये सब साउथ अमेरिका में गाय के लिए है, ठीक है, गाय से याद किए ना इसलिए। फिर यहाँ पे भी है, और ये है चिले, अर्जेंटीना, जुपिटर वाइल्ड फील्ड है, टूपी वाइल्ड फील्ड है, ठीक है। कॉपर रिजर्व में ये याद रखना है, चिले वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, और हमें पता है लिथियम के लिए ABC ट्रायंगल, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले। इंडस्ट्रियल सेंटर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सैंटियागो याद रखना है, और ये रियो दी जेनेरो, यही दोनों याद हो सकता है। तो बेलम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेलम डिक्लेरेशन है वहाँ से। तो एक्सपोर्ट रिसोर्स फाउंड इन अमेज़न बेसिन, कैराकस कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, ये तो फाइनेंशियल सेंटर ऑफ वेनेजुएला है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। सैंटियागो चिले का कैपिटल है, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेंटर ऑफ चिले। और रियो डी जेनेरो ये जो है फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ब्राज़ील का है, मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग। जितना हमें याद हो सकता है उतना ही याद रखेंगे, बस एलिमिनेशन में हेल्प हो जाए। तो साउथ अमेरिका का हो गया, कल करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।